नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि हमारी सीरीज चल रही थी 500 एमसीक्यूज की। यह सीरीज कितने क्वेश्चंस की है? 500 क्वेश्चंस की, जिसका ऑनलाइन टेस्ट नंबर 2 करेंगे। कितना करेंगे? 2। एक पहले अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इसकी अलग से प्ले लिस्ट है, तो वहाँ से भी देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दो, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपन ने 20 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में निम्न में से कौन सा सक्रिय सेल के पत्ते को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा एक्टिव सेल के पत्ते को प्रदर्शित करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, एम एस एक्सेल में? इसको शॉर्ट में बोले तो क्या होगा? एम एस एक्सेल। तो इसको कौन सक्रिय सेल के पत्ते पर प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दे रखा है नेम बॉक्स, स्टेटस बार, टाइटल बार या फॉर्मूला बार। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स। कौन प्रदर्शित करता है? नेम बॉक्स करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा लिनक्स का कोर हिस्सा है? इनमें से कौन सा लिनक्स का कोर हिस्सा है और वह सभी प्रमुख गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है इनमें से? ऑप्शन दे रखा है सेल, कर्नेल, एडिटर या जीयूआई। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नेल। कौन सा है? कर्नेल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, एक देश में चुंबकीय डिस्क होती है जिसे प्लेटर्स कहा जाता है, जो डेटा रिकॉर्ड और स्टोर करता है। डेटा को रिकॉर्ड और स्टोर करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रखा है हार्ड डिस्क ड्राइव, ब्लूरे डिस्क, डीवीडी या सीडी। तो क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव में चुंबकीय डिस्क होती है। क्या होती है? एक चुंबकीय डिस्क होती है, मैग्नेटिक डिस्क, सॉरी डिस्क, जिसे प्लेटर्स भी कहा जाता है, और जो ये डेटा को क्या करती है? स्टोर करती है, रिकॉर्ड करती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है? कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है वह बनाने के लिए न्यूनतम कितने कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम कम से कम 2 कंप्यूटर होने चाहिए। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कितने होने चाहिए? कम से कम दो कंप्यूटर होने जरूरी हैं कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में जूम डायलॉग बॉक्स में उच्चतम जूम टू की वैल्यू क्या रखी गई है? जूम टू की अधिकतम वैल्यू कितने, मान कितना रखा गया है? 175%, 200% या 400% या 500%? तो कितना रखा गया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 400%। जूम टू का कितना रखा गया है? 400% मान कितना रखा गया है? 400%। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 है, लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा लिनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इनमें से कौन सा एक लिनक्स की पोर्टेबिलिटी सुविधा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है लिनक्स एक ही समय में कई प्रोग्रामों को सपोर्ट कर सकता है। ऑप्शन बी दे रखा है लिनक्स एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है। ऑप्शन सी है लिनक्स जीयूआई को सपोर्ट कर सकता है। ऑप्शन डी है लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लिनक्स विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। क्या कर सकता है? विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर काम कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है, तो वह कौन सा है? सबसे शक्तिशाली सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? ऑप्शनों को देखना है और आंसर देना है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या इनमें से
कोई नहीं। तो इनमें से सबसे शक्तिशाली है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो व्यावसायिक प्रस्तुतियां बनाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है डैश एक आउटपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है? इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो स्याही और पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है? ऑप्शन दे रखा है प्लॉटर, वीडीयू, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर। तो इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लॉटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लॉटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन से GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक सेट से एक या अधिक विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं? चेक बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट या रेडियो बटन। कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर होगा चेक बॉक्स। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा GUI घटक उपयोगकर्ताओं को एक बार में किसी एक विकल्प का चयन करने की अनुमति देता है? इनमें से एक विकल्प चयन करने की अनुमति कौन देता है? टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन या लिस्ट बॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो बटन। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 तालिका में कॉलम की न्यूनतम और अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो MS वर्ड है 2016 उसमें तालिका में कॉलम की संख्या न्यूनतम अर्थात कम से कम और अधिक से अधिक कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। न्यूनतम 1 होती है और अधिकतम होती है 63। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन दे रखा 32 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 32 में के लगाएंगे तो 32 का कितना हो जाएगा? के 1000 हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 32,768। करेक्ट आंसर क्या होगा? 32,768 बाइट। अगला क्वेश्चन दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है? वर्टिकल, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, डायगोनल। तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फायरफॉक्स। क्या है? ये ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर है। अगला क्वेश्चन डिफॉल्ट रूप से संख्यात्मक डेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश संरेखित होता है? दाएं, शीर्ष, केंद्र या बाएं? तो कहाँ संरेखित होता है? राइट आंसर होगा दाएं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ये। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक निर्बाध संचरण माध्यम है? इनमें से कौन सा एक निर्बाध संचरण माध्यम है? फाइबर ऑप्टिक, माइक्रोवेव, व्यावर्तिक युग्म तार, कोएक्सियल तार। तो कौन सा इनमें से निर्बाध संचरण माध्यम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइक्रोवेव। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है उन्नत तकनीकें जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए थी? दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी? तो किस पीढ़ी के लिए थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवी पीढ़ी के लिए। करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा विंडोज 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? इनमें से कौन सा सिस्टम है? सिस्टम और सुरक्षा, प्रोग्राम, उपयोगकर्ता का खाता या हार्डवेयर और ध्वनि? तो कौन है इनमें से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोग्राम। राइट आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर और नेटवर्क डिवाइस एक ही केबल से जुड़ा हुआ होता है? इनमें से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी है? इसका करेक्ट आंसर होगा 39वां सी, बस टोपोलॉजी। राइट आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में चयनित सेल के लिए एक चार्ट बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है? एक चार्ट बनाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F11 का। किसका उपयोग किया जाता है? F11 का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।